दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर हर्षद कामदार 42 साल से कंसल्टिंग डॉक्टर मिर्जापुर अहमदाबाद गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, क्लोनिंग का नाम सुनते ही आप चकाचौंध रह जाएंगे। एक ही जीव जैसा कार्बन कॉपी दूसरा जीव कैसे पैदा हो सकता है, ये जान के आपको बिल्कुल आश्चर्य लगेगा। और ये दोनों जीव शारीरिक रूप से और जेनेटिक रूप से बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। क्लोनिंग दो तरह से होता है। पहला आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग से और दूसरा सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से होता है। कुदरती तरीके से कभी कभी अपने आप एम्ब्रियो दो में डिवाइड हो जाता है और दोनों अलग अलग फीटस में विकसित होते हैं, जिसे हम यूनिओव्यूलर ट्विन्स कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम, सीता और गीता के जुड़वा इसके उत्तम उदाहरण है। ऐसे ही वैज्ञानिक पेट्री डिश में कृत्रिम तरीके से एम्ब्रियो को विभाजित करके दो जीव बनाकर उसको सरोगेट मदर में डालकर डेवलप करते हैं। ये भी आनुवंशिक रूप से एक ही जीन्स होते हैं। ये देखने में और डीएनए का कार्बन कॉपी होते हैं। दूसरी मेथड को SCNT यानी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। ये अलग तरीके से क्लोन पैदा करते हैं, जिससे डॉली भेड़ पैदा हुई थी। ये शरीर का कोई कोष के इस्तेमाल से बनाते हैं, जो आनुवंशिक कोष नहीं होता, यानी ओवम या शुक्राणु नहीं होता, जिसमें जीन्स का सिंगल सेट होता है। हर एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसमें रंगसूत्रों का सेट होता है, जो हर एक जीव की अलग पहचान बनाते हैं। डॉली का क्लोन बनाने वैज्ञानिकों ने वयस्क मादा के शरीर का अंडकोश लेकर अंदर से न्यूक्लियस साथ में डीएनए निकाला और शरीर के कोश का न्यूक्लियस अंदर डाला। उसको केमिकल प्रक्रिया के बाद वो अंडकोश नए न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज्ड भ्रूण की तरह विकसित होने लगा, जिसे सरोगेट मदर की गर्भदानी में डालकर क्लोन बना दिया। जो नई भेड़ वही कार्बन कॉपी शरीर से और जेनेटिकली डॉली जैसी ही पैदा हुई, जो दुनिया में सबसे पहला क्लोन था। कुदरती तरीके से पैदा हुए क्लोन में माता और पिता के क्रोमोसोम्स का सेट होकर भ्रूण बनता है, जिसे हम पेट्री डिश में डबल करते हैं। जबकि SCNT क्रिया में एक ही सेट से क्लोन बनता है, जो शरीर के कोश के न्यूक्लियस से पाया जाता है और मादा के अंडकोश के क्रोमोसोम निकाल दिए जाते हैं, जो बिल्कुल वो जीव की कार्बन कॉपी होता है। इस तरह क्लोन एक ऐसी रचना है जो नर और मादा के मिलन यानी कि समागम के बिना ही उत्पन्न होता है, जिसमें दोनों क्लोन किए हुए जीव एक दूसरे के साथ शारीरिक, डीएनए और जेनेटिक रूप से बिल्कुल समरूप होते हैं, यानी कि कार्बन कॉपी होते हैं। कुदरती तौर पर नए जीव पैदा करने नर और मादा के जनन कोष एक दूसरे के साथ मिलकर समागम के बाद पैदा होते हैं। कुदरत में कुछ जीव अपने आप नर मादा के मिलन के बिना ही डबल होते रहते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया इत्यादि। सन 1996 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले डॉली नामक भेड़ का क्लोन पैदा करके दुनिया को ताज्जुब कर दिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बिल्ली, गाय, हिरन, घोड़ा
और खरगोश का क्लोन सफलता से बना दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने मानव क्लोन के बारे में सोचा, लेकिन मानव क्लोन करने में नैतिक अवरोध बहुत है, जिसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। प्राणियों के क्लोनिंग से वैज्ञानिकों को अनेक नए नए प्रयोग करने का चांस मिलता है। ज़्यादा दूध देने वाली गाय और ज़्यादा मटन देने वाले भेड़ पैदा कर सकते हैं और लुप्त होने वाली प्रजातियों को क्लोन करके संवर्धित कर सकते हैं। वैज्ञानिक क्लोन सेल को बहुत उपयोग में ले सकते हैं। क्लोनिंग से पैदा किया हुआ भ्रूण को स्टेम सेल का रूप देकर उसे अलग अलग कोशिका और तंत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। उससे डायबिटीज के रोगी के पैनक्रियास में डालकर इंसुलिन पैदा कर सकते हैं या कोई भी ईजा वाली चेता को रिपेयर करना आसान होगा। क्लोन किए गए प्राणी का लाइफ स्पान नॉर्मल होता है। उसकी उम्र उसके डोनर जितनी ही होती है। डोली भेड़ 16 साल की उम्र के बाद उसका 14 फरवरी को देहांत हो गया था। कोई भी क्लोन किए गए दो प्राणी का फिंगरप्रिंट कभी एक समान नहीं होता। इस तरह क्लोन की मेथड से हम एक ही तरह के कार्बन कॉपी दो सजीव पैदा कर सकते हैं और ये दोनों जेनेटिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल एक रूप होते, जिसमें नर और मादा के मिलन की कोई जरूर नहीं है। अगर ये क्लोन सेल को स्टेम सेल में परिवर्तित किया जाए तो हम इसके अनेक अच्छे उपयोग कर सकते हैं और क्लोन किए गए जीव से हम लुप्त होती हुई प्रजाति को भी बचा सकते हैं। अच्छे दूध देने वाली गाय भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह क्लोनिंग का भविष्य अच्छा लगता है, लेकिन अगर मानव क्लोन पैदा किया जाए तो अनेक नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न पैदा होने से अभी तो मानव क्लोनिंग बिल्कुल प्रतिबंधित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप मेरी हर एक ऐसी नई वीडियो का जानकारी प्राप्त कर सकें।